ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। तो फर्स्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। इस पेज पे करते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी का मतलब है हाउ लाइकली समथिंग हैपन। ठीक है, इसका क्या मतलब है हाउ लाइकली समथिंग, यानी मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ। एक टॉस है जिसका एक हेड है और इसका एक टेल है। तो मैं ये कहता हूँ कि हेड के आने का चांसेस कितना है, तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर मैं कहूँ कि टेल के आने के कितने चांसेस है, हम कहते हैं कि 50-50। तो प्रोबेबिलिटी की ज़बान में हम इसे कहते हैं कि 1/2। ठीक है, अगर 50 चांसेस हेड का आने का और 50 है टेल का, तो इसे हम कहते हैं 1/2। तो ये आपके साथ क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। अब एक इवेंट क्या है, इवेंट प्रोबेबिलिटी में मेन टॉपिक जो है वो है इवेंट कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को हम क्या कहते हैं, मतलब इवेंट्स। इसका क्या मतलब हो गया। ठीक है, मैंने एक कॉइन टॉस कर लिया। ठीक है, अब इसका हेड आ गया तो ये हमारे पास क्या है, ये एक इवेंट हो गया, तो इसे कहते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या इसे हम डिजायर्ड भी कहते हैं, और टोटल आउटकम्स। इसका क्या मतलब है। ठीक है, मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। मैंने एक टॉस जो है वो मैंने एक कॉइन को क्या किया। अब एक कॉइन है तो हमारे पास ये चांसेस है कि इसका या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन टेल की प्रोबेबिलिटी मैं मालूम करता हूँ। अब टोटल आउटकम हमारे पास क्या है, 2 है ना, एक हेड है एक टेल आने का, लेकिन मेरा जो फेवरेबल आउटकम है वो है टेल, तो ये तो 1 है और टोटल आउटकम क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास अब में एक डाइस है जिसके 6 साइड है। ठीक है, 6 साइड होते हैं उसके। अब मैं कहता हूँ कि कितने चांसेस है कि 2 आ जाए, तो मेरे पास टोटल आउटकम क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। ये तो टोटल आउटकम हो गया, लेकिन मेरा जो फेवरेट और डिज़ायर्ड है वो है 2 है। तो टोटल हमारे पास 6 होगा और 2 की 2, ये तो 1 हो गया ना, तो ये 1 और 6 चांस है 2 के प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो कंबाइंड इवेंट से आते हैं, मतलब वो और एंड का जो वो क्वेश्चन होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लूँगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए डाइस इज रोल ट्वाइस, एक डाइस है उसको 2 टाइम हमारे पास ट्वाइस रोल किया, तो अब हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इज। अब क्वेश्चन को समझ दिया, डबलेट है क्या। डबलेट मतलब 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6। ठीक है, ये हमारे डिजायर्ड यानी जो पॉसिबल आउटकम है वो हमारे पास ये है। ये कितने 6 है, लेकिन टोटल आउटकम हमारे पास कितना होगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी सकता हूँ। ये देखो,
हमारे पास ये टोटल आउटकम है, लेकिन हमारे पास डिज़ायर कितने हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5। तो ये टोटल आउटकम अगर हम देखें, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 को अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो ये हमारे पास आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 6, टोटल 36 आ गया। टोटल 36 है और मेरे पास जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो 6 है। तो ये अगर मैं करूँगा तो ये हुआ 1/6, ठीक है। ये हमारे पास 1/6 हो गया। इससे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वो अगर आप लोगों ने सारे पास्ट पेपर देख ली, सारे पास्ट पेपर आपको याद हो गई कि ये अगर हर क्वेश्चन के ट्रिक्स भी आपको आते हैं तो यकीन मानो तो आपकी 80% पेपर इससे कवर हो जाएगा। ये यहाँ से लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस वैल्यू सिर्फ चेंज होते हैं। ये प्रोबेबिलिटी से भी आते हैं, ये इक्वेशन से भी आते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आते हैं। अब मैंने 2 एक्सप्लेन करी, इसमें से जो मोस्टली है वो मैच होते हैं, ठीक है। अब ये मैं करता हूँ, ये लीनियर इक्वेशन से है 3x - 4 × 2 - x/4 = 13/6। अब देखो, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैं पहले इसका एलसीएम करूँगा, तो इसका एलसीएम आएगा मेरे पास 12, लेकिन आप लोगों ने करना है एलसीएम है क्या और एचसीएफ क्या है। एलसीएम हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई 9 कॉमन फैक्टर है, और एचसीएफ सिर्फ कॉमन फैक्टर होते हैं। अगर मुझसे पूछ जाए कि इसका एलसीएम फाइंड करो, तो इसका एलसीएम है 2 को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 2 3, 2 अपनी जगह, ये 3, तो ये 3, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 12। तो 12 इसका एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा इसका, 2 2 1, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, ये सिर्फ 2 होगा। अब 4 का क्या फैक्टर होगा, 2 2 2 2, तो ये हमारे पास 4 का फैक्टर होगा 2 × 2। 6 का क्या फैक्टर होगा, 2 3 3 1, तो 6 हमारे पास 2 3। ये अब ये देखो, ये कॉमन फैक्टर है, तो ये कॉमन फैक्टर क्या है, ये एचसीएफ हो गया इसका। लेकिन अगर एलसीएम पूछा जाए तो वो तो कॉमन फैक्टर 2 है, नॉन कॉमन एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये मैं दूसरे पेज पर करता हूँ। अब ये मेरे पास हो गया 3x - 4 डिवाइड बाई 2 - x/4 = 13/6। अब मैं ऐसा करता हूँ, 12 इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, -x/4, 12 इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 13/6, 12 इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ। ये 6 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। 6 को इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18x - 24 = ये क्या होगा, मेरे पास सॉरी ये माइनस होगा, -3x। अब ये 26 होगा, तो 18x ये 15x होगा, और ये 26 + 24 ये हमारे पास 50 होगा, 15x ये आएगा। अब ये भी 15 पर डिवाइड कर लो, ये भी 15 पर डिवाइड कर लो, x अगर ये हम दोनों 5 पे कर ले, ये तो 3 होगा और ये 10 होगा, हमारे पास x = 10/3। तो वो क्या है, सी आंसर है इसका। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। मैंने आप लोगों को बताया कि पहले क्वेश्चन मैंने जो किया था वो था, उसमें उधर रूट्स दिए होते हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड करना होता है। लेकिन ये आप लोगों ने अभी इधर क्या करना है, अब आप लोगों को इधर रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, ठीक है। उधर हमें ये सब इक्वेशन दिया था, उससे हम बताया था कि इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन मालूम कर लो। लेकिन इस फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि x² - सम ऑफ रूट × x - p
ये प्रोडक्ट हो गया इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स, इसका सम मालूम करो तो ये 3 होगा, तो एक्स ए सम ऑफ रूट की जगह हम 3x लिखेंगे और प्लस पी है, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन से +2 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर है, एज इक्वेशन है। सेकंड ये मिनटों का क्वेश्चन नहीं है, सेकंड्स में होता है, लेकिन आप लोगों ने क्या है, ये ट्रिक्स थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट है, ये टाइम कंज्यूमिंग अब आप लोगों के लिए कब होगा, जब आप लोगों को ये पता ना हो, ठीक है। तो ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये ट्रिक्स और टिप्स याद रखोगे तो आपके लिए जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। बस ट्रिक्स का यही फ़ायदा है, ठीक है। अब करते हैं द वैल्यू ऑफ, अब ये करना है, ठीक है। 3/m - 3 इज इक्वल टू m - 3/12। तो ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m - 3 इज इक्वल टू m - 3 × 12। अच्छा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 × 12 इज इक्वल टू m - 3 m - 3, ठीक है। मैं ये अगर मल्टीप्लाई कर 36 आएगा, m - 3 इसे होल स्क्वायर, तो ये 6 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, m - 3 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं सॉरी, इस सेकंड साइड दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो ये हमारे पास m - 3 इंटू +-6 होगा, ठीक है। अभी इधर 2 दिया गया है तो प्लस माइनस आंसर इसका होगा, ठीक है। m - 3 ऐसा करता हूँ कि पहले +6 लिखता हूँ, m - 3 इज इक्वल टू -6। तो ये अगर इस साइड पे आएगा तो ये +6 होगा, अगर ये इस साइड पे आएगा तो आप लोगों ने, मैं आपके लिए, आप लोग ये सब, आप लोग के पास उधर उतना टाइम नहीं होगा कि ये इधर जाके इधर, आप लोगों ने डायरेक्ट करना है, ठीक है। -3 इधर आएगा तो ये क्या होगा, +3 होगा, फिर ये +9 होगा और ये क्या होगा, -3। तो आप लोगों ने -3 × 9, ये हमारे पास भी इसका आंसर होगा। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मोड और मीडियन का सॉरी उधर नहीं बताया था, इधर ये क्वेश्चन भी आया है तो ये बताऊंगा। एवरेज सम ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय सॉरी मोड, जो मोस्ट रिपीटेड डिजिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास मोड होगा। लेकिन मीडियन क्या है वो इधर एक्सप्लेन करूँगा। एवरेज सम ऑफ एंटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज़, कितनी एंटिटीज़ देगी, अगर एंटिटीज़ देगी पहले इसे ऐड करो, ये जो जितने नंबर है इस पे डिवाइड कर लो। अगर ये 10 है पहले ये 10 ऐड कर लो और फिर 10 पे डिवाइड कर लो, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए बोल दिया। 2 3 4 9 5 6 9 8, अब देखो 9 1 2 3 4, अब ऐसे इनसे देखो जो 4 टाइम ज़्यादा आए हो, लेकिन यहाँ पर नहीं है। 2 भी 2 टाइम आया है, 3 एक दफ़ा आया है, 6 भी 2 टाइम, लेकिन हमारे पास क्या होगा, 9 क्या होगा, इसका मोड होगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये फार्मूला मैंने पिछली यूनिट में बताया था, इससे फिर क्वेश्चन भी आया था, ग्रुप में चेक कर सकते हैं। इसका फार्मूला ये है n-3 डिवाइड बाई 2, इससे क्वेश्चन भी आया था और इसका फार्मूला मैंने ग्रुप में भेजा भी था। अब देखो n क्या है, n हेप्टागन है, तो हेप्टागन के कितने साइड होते हैं, 7 - 3 × 2, ठीक है। 7 - 3 से क्या आएगा, 4 2, ये 2 का 7 × 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब मीडियन का क्या करना है, पहले जो वैल्यू दे ये आपको कि ना डिसेंडिंग ऑर्डर है ना असेंडिंग, पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 3 4 4, ये भी होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर भी 8 है, ठीक है। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक वो 1 इज मिसिंग, 4 2 टाइम आए, 3 8, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास अब इसका क्या होगा, ठीक है। ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक में से
सॉरी सर 10 मैंने इधर मिस किया तो सारा क्वेश्चन गलत हो गया ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसका। अब क्या करना है, 4 और 4 ये 8 हो गया, दरमियान वाला क्या होगा हमारे पास, इसका मीडियन होगा। तो ये 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो ये 6 आ गया। अब ये हमारे पास 8 के लिए है, मतलब ये 8 आ गया, तो ये दरमियान वाला क्या है हमारे पास। अब जब हमारे पास ऐसा हो कि नंबर इसमें फिर क्या होगा, फिर आप लोगों ने क्या करना है, 4 है तो फिर हम ये दरमियान वाले लेंगे, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 10 2, इसका क्या होगा 5 फिर इसका होगा। लेकिन अब हमारे पास इसका क्या है 6 है। अच्छा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये टिप्स हैं, अगर ये फार्मूले भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सिंपल इंटरेस्ट है। इसी प्रीवियस यूसेट में भी क्वेश्चन आया था और ये फार्मूला था, बस वैल्यूज पुट करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आया था, 2 क्वेश्चन आए थे, एक सम ऑफ रूट ये भी आया था, ये भी आया था, और नंबर ऑफ डायगोनल ये तो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोगों ने मेंटली तैयार होना है। शुक्रिया।